हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग और ईमेल कैंपेन से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स की, कुछ गलतियों की जो हमें अवॉइड करनी है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमसे जनरली हो जाती है और हमें उन्हें किस तरीके से अवॉइड करना है। द फर्स्ट थिंग इज रॉन्ग लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स या नो लिंक्स एट ऑल। हम अपने मेल कॉपी में, हम अपने मेल में जो हमारे मेल का सब्जेक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, या तो हम रॉन्ग लिंक्स लगा देते हैं। रॉन्ग लिंक्स का यहाँ पर मतलब है इररिलेवेंट लिंक्स, ठीक है, कि जो आपका मेल कह रहा है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप मेल के थ्रू देना चाहते हो, जो भी कॉल टू एक्शंस आप मेल के थ्रू कराना चाहते हो, उससे रिलेवेंट वहां पर कोई लिंक्स नहीं है। अगर उससे रिलेवेंट कोई लिंक्स नहीं है तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। आपको वहां पर लिंक्स डालने चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा रिलेवेंट लिंक्स नहीं भी, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पर केवल अवेयरनेस करानी थी, अपनी वेबसाइट वगैरह के ऊपर नहीं ले जाना है, इन दैट केस ऑल्सो, या आपका कोई लैंडिंग पेज है वहां पर हमें नहीं ले जाना है, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अपने सोशल मीडिया वगैरह के लिंक्स वहां पर दें। तो आप ये कोशिश करें कि आपके ईमेल के अराउंड लिंक्स हो, या आपकी ईमेल मार्केटिंग में जो आप सब्जेक्ट लिखते हैं, जो अपना ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके अराउंड आपके पास लिंक्स होने चाहिए, ठीक है। तो रॉन्ग लिंक्स नहीं होने चाहिए, ब्रोकन लिंक्स। पता चला लिंक तो आपने लगा दिया, आपको लगा कि लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक्स आपने लगा दिया, बट उस पर कोई क्लिक कर रहा है तो वहां पर रिडायरेक्शन हो नहीं रहा है, तो ब्रोकन लिंक्स है, या फिर कोई भी लिंक नहीं है। तो ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है लिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड इज ईमेल शुड बी रिलेवेंट टू द लिस्ट। अब यहां पर इस चीज का मतलब ये है कि जैसे अगर मेरे पास बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग, ओके, मेरे पास बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं, इस फील्ड के जो लोग हैं, उनके मेरे पास 1000 ईमेल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो 1000 लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट तो रखते हैं, यानी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में तो हैं, लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड की, तो ये 1000 लोग भी अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट रखते होंगे। कोई होगा जो एसईओ में इंटरेस्ट रखता होगा, कोई गूगल एड्स में रखता होगा, कोई फेसबुक एड्स में रखता होगा। तो मान लेते हैं एसईओ में रखने वाले 500 हैं, गूगल एड्स में 250, और यहाँ पर फेसबुक एड्स में भी जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो 250 लोग हैं। इसको 250 कर देता हूं मैं। तो ये पूरे इस तरीके से 1000 लोग डिवाइडेड हैं। अब मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट किया, बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेवेंट जो नर्चरिंग वगैरह मुझे करनी है, उनके लिए जो मैं मेल्स फायर कर रहा हूं, वो इन 1000 लोगों को फायर कर रहा हूं। इन 1000 लोगों को मैं मेल्स भेज रहा हूं। क्या होगा, क्या वो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, भले ये लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में है, क्या इनके ज्यादा रिलेवेंट है? नहीं। वो किसके ज्यादा रिलेवेंट होगा? अगर कोई यहां पर मेरे पास जो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हैं वो होंगे। अगर मैंने कोर्स लॉन्च किया जो एसईओ से रिलेटेड है, तो यहां पर हम उसे प्रमोट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसे इस वाली लिस्ट के अराउंड प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, इस वाली लिस्ट के लिए हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें यह देखना है कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है, वो अलग अलग, जो हमारे पास अलग अलग लिस्ट है, अलग अलग सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं सब्सक्राइबर्स को लाने के लिए। हो सकता है हमने फॉर्म भरवाया हो, तो वो फॉर्म हमने कब भरवाया, वो फॉर्म हमने अगर एसईओ की ई बुक देके भरवाया है, या वो फॉर्म हमने गूगल एड्स की ई बुक देके भरवाया है। तो अगर हमने एसईओ की ई बुक देके वो फॉर्म भरवाया तो क्या होगा, उससे जो हमारे पास सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उनको हम एसईओ से रिलेटेड कोर्सेज के लिए नर्चर करेंगे। अगर हमने गूगल एड्स की ई बुक दी थी और उससे जो हमारे पास सब्सक्राइबर्स आए, जो हमारी सब्सक्राइबर लिस्ट बनी, उनको हम कौन से कोर्सेज प्रमोट करेंगे, किन कोर्सेज के लिए नर्चर करेंगे? गूगल एड्स से। तो बात समझ में। अब हम गड़बड़ नहीं कर सकते, ये नहीं मान सकते कि सभी डिजिटल मार्केटिंग के हैं तो चलो इनको भी हम गूगल एड्स के लिए नर्चर करते हैं, इनको भी हम एसईओ के लिए नर्चर करते हैं। तो अगर आपके पास अलग अलग लिस्ट हैं तो आप अलग अलग तरीके से नर्चरिंग कर सकते हैं। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ईमेल शुड बी रिलेवेंट टू द लिस्ट। देन डोंट वेट फॉर हैवी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट, स्टार्ट एज सून एज यू हैव द ईमेल्स। अब बहुत से लोग ये जो है इंतजार करते रहते हैं कि हमारे पास जब भाई 10,000 ईमेल्स हो जाएंगे, जब हम 20,000 ईमेल्स कलेक्ट कर लेंगे, तभी हम मेल्स जो है फायर करेंगे, उससे पहले हम मेल्स नहीं भेजेंगे। तो ये भी एक गलती होती है, ये नहीं करनी हमको। एज सून एज यू हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग द मेल्स, आप ईमेल का जो कैंपेन है उसको फायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप इस चीज का इंतजार ना करेंगे मेरे पास 10,000 मेल्स होंगे तभी मैं कैंपेन फायर करना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देन नॉट डिफाइनिंग शेड्यूल्स एंड इंटरवल्स, इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा कि अगर आप नर्चरिंग करना चाह रहे हैं तो आपके जो ईमेल के शेड्यूल है वो किस तरीके से रहेगा, कितने टाइम के गैप के बीच में जो है आप ईमेल्स भेजेंगे, किस टाइम भेजेंगे, तो इन सारी चीजों के ऊपर भी आपको रिसर्च करनी चाहिए और ये चीज भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। देन इग्नोरिंग सब्जेक्ट लाइंस, एबी टेस्टिंग, कॉल टू एक्शंस, कॉल टू एक्शन को ना इंक्लूड करना, अलग अलग एलिमेंट्स का एबी टेस्ट ना करना, हेडलाइंस भी हो सकती है, वो हमारी सब्जेक्ट लाइंस भी हो सकती है। तो अगर इन चीजों का हम एबी टेस्ट नहीं कर रहे हैं तभी प्रॉब्लम हो रही है। फोकस ऑन फ्रॉम फील्ड। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मेल भेजते हैं उसमें जो फ्रॉम होता है ना, उसको कुछ भी रैंडम सा रख देते हैं, जैसे एडमिन रख दिया।
तो इट्स नॉट ग्रेट, ठीक है। अगर आप केवल एडमिन रख रहे हो तो ये बड़ा रिलेवेंट नहीं लगता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये आपका जो ओपन रेट है उसको भी डिक्रीज कर देगा। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ नाम अगर लिखता हूँ, मैं अमित लिखता हूँ, amit@wscubetech.com, इस तरीके से जो है आप फ्रॉम को क्रिएट कर सकते हो और इस टाइप से आपको फ्रॉम भेजना है। ये रिलेवेंट लगता है, नेचुरल लगता है और यहाँ से जो है आपको ओपन रेट्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके की इररिलेवेंट चीजें नहीं भेजनी है, इस तरीके की चीजें नहीं भेजनी, हमें इस तरीके के फ्रॉम जो फील्ड है उसको बनानी है। देन मेक ईमेल्स पर्सनल्स इंक्लूड डायनेमिक एट्रीब्यूट्स। डायनेमिक एट्रीब्यूट्स इज कि जिसको भी आप मेल भेज रहे हैं बेसिकली उसका नेम, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम वो इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो ये क्या लगेगा, अगर आप इस तरीके से किसी को मेल भेजेंगे तो उसे लगेगा कि इट्स क्वाइट पर्सनलाइज्ड, आप काफी पर्सनल इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। बट उसके अलावा अगर आप इन जनरल भेज देते जैसे हाय हेलो और उसके बाद आपका मैटर जो स्टार्ट हो गया तो वहां पर कोई भी पर्सनल टच नहीं आया। बट अगर आप यही नाम लेकर आप करते हो जैसे हाय अमित, हेलो अमित, और उसके बाद आप अपनी लाइंस को स्टार्ट करते हो, अपना जो भी आपका ईमेल का कंटेंट है वो आप डिलीवर करते हो, तो वो काफी पर्सनल लगता है। तो आपको भी ये चीज करनी है कि यहाँ पर ईमेल जो है उनको आपको पर्सनल करना है और उसके लिए आपको डायनेमिक एट्रीब्यूट्स को यूज करना पड़ेगा। डायनेमिक मीन इन द सेंस कि भाई हर किसी के लिए जो आप उसके फर्स्ट नेम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल में आप वो फर्स्ट नेम डिसाइड कर देंगे कि भाई ये यहाँ पर हेलो और फिर फर्स्ट नेम वो डायनेमिक एट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर वहां पर जो जिसको भी जाएगा उसका फर्स्ट नेम वहां पर आ जाएगा। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी, ये कुछ टिप्स भी हैं आपके लिए जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।